सारे आंसर एकदम परफेक्टली देने हैं, परफेक्टली और परफेक्टली, कहीं भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके सारे डाउट दूर कर देगा पॉजिटिव और नेगेटिव के सारे डाउट्स, है ना। बी की वैल्यू 100 है, ए की वैल्यू 50 है, सी की वैल्यू 50 है, लेकिन यहाँ पर ये जो बी है ना, इसकी जो वैल्यू है वो 100 है, 100, क्योंकि नेगेटिव है। रिजल्ट बनाना है ए और सी के बीच में, डेफिनेटली सर बी और बी जुड़ गया तो बेटा जो भी रिजल्ट बनेगा ए और सी के बीच में नेगेटिव बनेगा, लेकिन यहाँ दोनों ए और सी की वैल्यू 50 है, तो मुझे नहीं लगता ए और सी के बीच में कोई भी नेगेटिव बन सकता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव अगर बनना है तो वैल्यू तो 100 जाएगी, कम से कम ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 नहीं है, इसकी वैल्यू 100 नहीं है, तो बेटा सी की वैल्यू 100 नहीं है इसलिए गलत, ए की वैल्यू 100 नहीं है इसलिए गलत, सी की वैल्यू 100 नहीं है इसलिए गलत। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होती है वो 100 होती है, ऊपर ना ए ना सी, किसी की वैल्यू 100 नहीं है, इसलिए कोई भी रिजल्ट, कनेक्शन बन गया बट कनेक्शन बनने के बाद रिजल्ट नहीं बन पाया। सर यहाँ पर देखो ये जो बी है इसकी वैल्यू 50 है, लेकिन ये जो बी है इसकी वैल्यू 100 है। तुम सोच रहे थे कनेक्शन नहीं बनेगा, आप बिल्कुल गलत थे, कनेक्शन बन जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर जो भी रिजल्ट बनेगा नेगेटिव बनेगा, और ए की वैल्यू 100 है, सी की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पर ए और सी के बीच में एक ही नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, बाकी सब गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा सी की वैल्यू 50 है, सी की वैल्यू 100 नहीं हो सकती, सी की वैल्यू 100 नहीं हो सकती, सी की वैल्यू 100 नहीं हो सकती, इसलिए बाकी सब गलत हो जाएंगे और सी के बीच में एक ही रिजल्ट बनेगा, सम सी आर नॉट है, सम सी आर नॉट है, सिर्फ एक ही रिजल्ट बनेगा सी और ए के बीच में, सम सी आर नॉट है। अच्छा बेटा, अगर तुम सोच रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव है, बी और बी कनेक्ट नहीं हो सकते, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, क्योंकि नीचे जो बी है उसकी वैल्यू 100 है, तो कनेक्शन तो बनेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव ही रिजल्ट बनता है। ए की वैल्यू 100 है, सी की वैल्यू 100 है, तो अब ए और सी के बीच में सारे नेगेटिव सही हो जाएंगे। तो जब हम पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव बनता है। अगर दोनों की वैल्यू 100 है तो सारे नेगेटिव सही है, किसी एक की वैल्यू 100 एक की 50 तो सिर्फ एक ही नेगेटिव बनेगा। यहाँ पे दोनों 50 है तो कोई भी रिजल्ट नहीं बन पा रहा। चीजों को रट्टा नहीं लगाना है, चीजों को रट्टा नहीं लगाना है, कॉन्सेप्चुअली समझना है। अगर तुम रटोगे तो फंसोगे बेटा, रटना वटना कुछ है ही नहीं। जितना कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझोगे उतना अल्टीमेट मजा आएगा आपको, अल्टीमेट मजा आएगा आपको पढ़ने में, है ना, अल्टीमेट मजा आ जाएगा पढ़ने में। जब आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझते हो ना, तो उसका पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है, एक अलग लेवल की फीलिंग हमारे अंदर आती है। मेरे सब सही हो गए गुरुजी, सारे आंसर परफेक्ट हो गए, मौज आ गई सर, मौज, गजब। आप क्यों कंपटीशन बढ़ा रहे हो सर इतनी अच्छी रीजनिंग पढ़ाकर? ये तुमने जो बोला है ना, ये बात हमारे दिल को छू गई है मेरे भाई। पता है क्या, ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है बेटा, घटता नहीं है, याद रखना। अगर तुम भी किसी को पढ़ा दोगे, ये ट्रिक सिखा दोगे, तो तुम्हारी नॉलेज एनहांस हो जाएगी, घट नहीं जाएगी। और सिर्फ इसी सोच के कारण जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो हम बीटेक करी हुई है मैंने, बीटेक में तो तुम जानते हो 1 नाइट स्टडी होती है, एक रात पहले पढ़ते हैं। उस समय भी मैं अपने हॉस्टल में सारे दोस्तों को बैठा, कॉलेज में पढ़ता था, तो हम बीटेक करी हुई है मैंने, बीटेक में तो तुम जानते हो 1 नाइट स्टडी होती है, एक रात पहले पढ़ते हैं। उस समय भी मैं अपने हॉस्टल में सारे दोस्तों को बैठा के पढ़ाता था, भले ही मैंने यूनिट तैयार नहीं करी है, 5 यूनिट आती थी, तो मैं क्या करता था, एक एक यूनिट 2-3 बच्चों को, 2-3 दोस्तों को दी थी, एक खुद को ले ली। तो पहले मैं पढ़ता था, फिर बाकी मैं सबको पढ़ाता था, उसके बाद मेरा एग्जाम भी होता था। भले ही मेरी आधी तैयारी है, लेकिन ये पढ़ाने का शौक हमारे अंदर बचपन से है। मेरे को एक क्वेश्चन आता है तो मैं चाहता था कि मेरे दोस्त को भी वो क्वेश्चन आ जाए, भले ही उसने 2 क्वेश्चन अलग से तैयार किए हुए हैं, लेकिन मैं इसकी चिंता नहीं करता था। मैं जितनी भी मेरी नॉलेज है, मैं, ठीक है, हाँ जी, आपको पता है सबसे पहले यूट्यूब पर रीजनिंग का कोर्स किसका आया था? सबसे पहले यूट्यूब पर रीजनिंग किसने पढ़ानी शुरू करी थी? किसके लेक्चर आए थे सबसे पहले यूट्यूब पर रीजनिंग के? मेरा पेन ड्राइव कोर्स था मेरा, ठीक है। मैं इकलौता टीचर था, ठीक है, जिसका यूट्यूब पर, इकलौता रीजनिंग का टीचर था जिसने यूट्यूब पे अपना पूरा कोर्स दे दिया था। मेरा रीजनिंग का सिलेबस आता था, पेन ड्राइव कोर्स में मिलता था बच्चों को। मैंने क्लासेस रिकॉर्ड करी थी 2016-17 की, 2017-18 की बात है। तो उससे पहले रीजनिंग का कंटेंट यूट्यूब पे था ही नहीं, तो पूरा पेन ड्राइव कोर्स मेरे यूट्यूब पर था। तो टीचर्स कहते थे कि सर आपने अपना पूरा रीजनिंग का कोर्स यूट्यूब पे डाल दिया, अब आपसे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? मैंने कहा आप इसी गलतफहमी के शिकार में हो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है? और बस उस दिन का दिन है और आज का दिन है, हमने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है। 1 एंड ओनली 1 चैनल है पूरे यूट्यूब पर रीजनिंग का, जिसके 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। कोई भी यूट्यूब पे सिंगल ऐसा रीजनिंग का वो नहीं है चैनल जिसके 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो। तो ये आप लोगों का प्यार है। जब आदमी सच्चे दिल से ईमानदारी से मेहनत करता है ना, तो फल मिलता है। तो आप लोगों ने ये सोचते हो ना कि पीयूष सर के बारे में हम किसी को नहीं बताएं, पीयूष सर हमारे पास रहे तो ज्यादा बेटर है, कंपटीशन बढ़ा देंगे पीयूष सर, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि तुम जैसा दूसरों के लिए सोचोगे
ईश्वर तुम्हारे लिए सोच रहा है, ये चीज याद रखना। अगर तुम दूसरों के लिए भला करोगे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे, मतलब ये समझ लो कि अगर तुमने किसी के लिए इंटू इंटू टू किया है ना, तो ईश्वर आपके लिए इंटू 200 करेगा, इतना याद रखना। अगर किसी ने आपको, मतलब आपने किसी को अगर 10 रुपए दिए ना, 10 रुपए मदद के लिए, तो भगवान इसका 200 गुना आपको देगा, समझ रहे हो? 1000 गुना भी दे सकता है, 10,000 गुना भी दे सकता है। बस वो आपकी नीयत पे डिपेंड करता है कि आपकी नीयत क्या है। जब आपने वो 10 रुपए दिए थे, तो वो 10 रुपए देते वक्त आपकी सोच क्या रही होगी, आपकी नीयत क्या रही होगी? क्या आपकी नीयत थी कि भगवान मुझे देगा? अगर आपने इस नीयत से दिए तो कभी नहीं मिलेंगे। तो नीयत होनी होनी है ना। हाँ, लोभ लालच ये सब, इन चीजों से परे हो जाओ, उस नीयत से काम करोगे ना। देखो मेरा तो लाइफ का यही फंडा है, मैं अपने जीवन में सक्सेस इस मुकाम पर से मतलब पहुंचा हूँ, तो मैं इसके पीछे अपनी मेहनत, तो देखो मेहनत तो सभी लोग करते हैं, मेहनत तो सारे लोग करते हैं, मेहनत कौन नहीं करता, लेकिन मेहनत के साथ साथ जो ईमानदारी है, बस मैं दूसरों के प्रति जो मेरा व्यवहार है, जो उनके प्रति ईमानदारी है, सकारात्मक सोच है, मुझे लगता है ये मेरे जीवन को, मैं मेरी सक्सेस में इन चीजों का सबसे बड़ा रोल है। हाँ जी, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। बाकी आप लोग ऐसा मानो नहीं मानो वो आपकी मर्जी है, बट मुझे तो ऐसा ही लगता है कि भैया मेरी सफलता के पीछे मेरी मेहनत के साथ साथ मेरी ईमानदारी, मेरी सच्चाई, मेरी नीयत है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बैच में सारे स्टूडेंट ही पढ़ रहे हैं, कोई टीचर नहीं पढ़ रहा होगा है? शुरू से। और हम तो कहते थे कि सर्व शिक्षा अभियान है बेटा, जितने पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। टीचर भी पढ़ने चाहिए, क्यों नहीं पढ़ने चाहिए, ताकि वो चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके सामने, और ये आज का टेस्ट क्वेश्चन है। मतलब लास्ट में हम एक टेस्ट लेते हैं ना एक क्वेश्चन के थ्रू, जो भी कुछ आपने आज पढ़ा वो कुछ समझ भी आया कि नहीं समझ आया। ऑल एप्पल्स आर मैंगो, सभी जो सेब है वो आम है, सारे के सारे जो सेब है वो आम है। नो एप्पल इज ऑरेंज, कोई भी सेब संतरा नहीं है, कोई भी सेब संतरा नहीं है। एंड नो मैंगो इज ऑरेंज, नो मैंगो इज ऑरेंज। कंक्लूजन है यहाँ पर, ठीक है। सम मैंगोज आर नॉट ऑरेंज, सम ऑरेंजेस आर नॉट मैंगोज, सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंजेस, सम ऑरेंजेस आर नॉट एप्पल्स। और एक कहानी में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, कहानी में एक बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं हुई, हो गई। क्वेश्चन गलत हो गया, रुको भाई, क्वेश्चन गलत हो गया है। ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, नो एप्पल इज ऑरेंज। क्वेश्चन गलत हो गया हमसे, माफ करिएगा जनाब, माफ करिएगा जनाब, क्वेश्चन गलत हो गया है हमसे। अरे यार, कहाँ गलती हो गई क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन गलत बन गया भाई। एक सेकेंड, सम मैंगोज आर ऑरेंज, ये तो सही है। सम एप्पल्स आर, हाँ, नो एप्पल इज ग्रेप, ग्रेप। Some mangoes are not orange, some oranges are not mango, some mangoes। क्वेश्चन गलत बन गया बेटा, जो बनाना चाह रहे थे वो नहीं बना। Some mangoes are not grapes, some grapes are not mangoes, ठीक है। हाँ, and some grapes are not oranges, some oranges are not grapes। चलिए साहब, बनाइए, अब बनाओ। क्या निष्कर्ष है बेटा, ये तुम्हारा टेस्ट क्वेश्चन है आज का। ये तुम्हारा टेस्ट क्वेश्चन है, टेस्ट। जो भी कुछ आपने आज पढ़ा
उसका टेस्ट तो हमारे पास कोशिश करना है ना, ध्यान से देखना और सुनने समझने की कोशिश करना। पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, और ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। तो हमारे पास एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और दो नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये मैंगो और ऑरेंज के बीच में रिजल्ट कैसे बनेगा? सर, मैंगो और ऑरेंज के लिए दोनों एप्पल जोड़ने पड़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। यहाँ पे मैंगो 50 है, ऑरेंज 100 है, तो एक ही रिजल्ट बनेगा, सब मैंगोज आर नॉट ऑरेंज, सब मैंगोज आर नॉट ऑरेंज। तो ये दोनों जो रिजल्ट बने हैं वो पहले दूसरे के कॉम्बिनेशन से बने हैं। सर, मैंगो और ग्रेप के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा? अगर मैं मैंगो और ग्रेप की बात करता हूँ, पहले तीसरे को जोड़ता हूँ तो ग्रेप की वैल्यू 100 है, एप्पल से एप्पल कट गया, तो अगेन बेटा पहले तीसरे को मिलाकर भी एक ही रिजल्ट बनेगा, सम मैंगोज आर नॉट ग्रेप, सम मैंगोज आर नॉट ग्रेप, ये कट गया। अब बात करते हैं ग्रेप और ऑरेंज के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा, ग्रेप और ऑरेंज। तो सर, सेकंड और थर्ड को आपस में जोड़ने पे क्या रिजल्ट बनेगा? सेकंड और थर्ड को आपस में जोड़ने पे क्या रिजल्ट बनेगा? सर, अगर मैं सेकंड और थर्ड को आपस में जोड़ता हूँ तो ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन से कॉमन तो जुड़ गया, लेकिन दो नेगेटिव स्टेटमेंट है, और मैंने आपको बताया था दो नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर कभी कोई रिजल्ट नहीं देते, देयर इज नो रिलेशन। दो नेगेटिव स्टेटमेंट को हम कभी जोड़ ही नहीं सकते, दो नेगेटिव स्टेटमेंट को हम कभी जोड़ ही नहीं सकते, दो नेगेटिव स्टेटमेंट को मिलाकर कभी कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं दिया जा सकता, दो नेगेटिव स्टेटमेंट को हम कभी नहीं जोड़ सकते। तो मुझे लगता है कि सारे कनेक्शंस आप लोगों को पता चल चुके हैं अच्छे से। कुल कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 32 क्वेश्चन कर लिए, 32 क्वेश्चन कर लिए। तो कल जब आप लेक्चर अटेंड करोगे तो क्या करोगे, इन 32 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। सर, क्वेश्चन नंबर 18 फिर से बता दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 एज ए टीचर वाला क्वेश्चन था वो। देखो, ऑल स्टूडेंट्स आर हीरो, ये दो रिजल्ट देंगे, सम स्टूडेंट्स आर हीरो, सम हीरो आर स्टूडेंट। अच्छा, ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट भी दो रिजल्ट देंगे, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, और इन दोनों को जोड़ दो, स्टूडेंट से स्टूडेंट कट गया, तो गर्ल्स और हीरो के बीच में तीन रिजल्ट होंगे। कौन कौन से? ऑल गर्ल्स आर हीरो, सम गर्ल्स आर हीरो एंड सम हीरो आर गर्ल्स। तो दो यहाँ से, दो यहाँ से, दोनों को मिलाकर तीन, तो कितने हो गए? 2 और 2 4 और 3 7, तो टोटल 7 निष्कर्ष हो गए हमारे। वो 7 निष्कर्ष मैंने लिख दिए।